Hello everyone, welcome back to my channel Joy Fluent English। रेपिटेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज सेकेंड डे है। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसीलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। वे अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आज समान शब्द अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह सकते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या बचा है, हाँ पी लूंगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट, मे आई हैव यू पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बारो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी भी बात पूछी और उसने बता दी, तो थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संपेश में कहिए नो थैंक्स, नो थैंक्स। आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यही खत्म नहीं होती है। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप हो जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माई प्लेजर, वेलकम, योर वेलकम। आप इन पांचों में से कोई एक शब्द यूज कर सकते हो सेंटेंस। ऊपर के 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि पांचों अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियों भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आप कहना चाहते हैं तो कहिए टेक इट नहीं कह सकते, तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाता है। इसीलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, विद ग्रेट प्लेजर,
यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए, आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे, अलाउ मी, मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में आप यदि सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह सकते हैं, पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका किसी से हाथ छूट जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हों और आपको बीच से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में कह सकेंगे पार्डन या आई बिग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, या विद ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। आपने वाक्य बनाते इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। अब हम शिष्टाचार के कुछ वाक्य सीखेंगे। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज। ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ कीजिए, आई विग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसे अपनी ही चीज समझे, इट्स ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा खिसिएंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट। जरा धीरे बोलें, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट
सॉफ्टली प्लीज। क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? कुड यू स्पेयर a few moments for me? जैसी आपकी मर्जी। एज योर प्लीज। आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वेंसेंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी सो काइंड यू। लीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर यू काइंड वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ योर स्लैप्स। याद रखें। रिमेंबर। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए हैं। मिस्टर केदारनाथ हैज कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं। He may come at night। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों का यहाँ दिया जा रहा है। एक्सक्यूज क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है। मुझे माफ करें, प्लीज एक्सक्यूज मी। फॉरगिव दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। पार्डन अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। प्लीज पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं। डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। सॉरी मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई विग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कह सकते हैं आई विग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें। प्लीज़ रिपीट इट या भी चलेगा, पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर रेफ़र करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।